चलो क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर POQ इज लाई ऑन द रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। तो आपका जो ये POQ है उस पर एक रे लाई कर रहा है OR जो कि परपेंडिकुलर है PQ को। आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है। यहाँ से कुछ चमका कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो तुरंत बना लेना। आप लिखो मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, OS इज द अनदर रे लाई बिटवीन OP एंड OR। तो OS एक और रे है जो लाई कर रही है बिटवीन OR एंड OP। ऐसे प्रूव दैट एंगल ROS ये वाला एंगल इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS ये वाला एंगल माइनस एंगल POS के, है ना। ये तो एकदम भयानक सा दिख रहा है ना, इसमें कोई वैल्यू दिख रही है ना नंबर दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है, ये एंगल ROS दिख रहा है, एंगल QOS दिख रहा है, एंगल POS दिख रहा है। कैसे चालू करें कुछ पता ही नहीं है इसमें तो, है ना। ऐसे सम बहुत भयानक टाइप दिखते हैं, है ना। मैं देखता हूँ बच्चे लोग छोड़ देते हैं इसको, है ना, क्योंकि वो उसमें ना ही कुछ नंबर दिख रहा है ना ही कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है इसमें फिलहाल। बट हमारे सिखाने के बाद शायद आप पकड़ पाओ चीज़ों को। तो अभी अपने को तो कुछ दिख नहीं रहा, जितना दिख रहा था, जितना अपने को यहाँ से दिख रहा था अपन ने सब मार्क कर दिया इसमें। अपने को अब सिर्फ इतना यही दिख रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में से आपने जितना कुछ चाहिए था सब निकाल लिया है। ये 90 है तो ये 90, बस इतना, ये ऊपर वाले से इतना ही डेटा मिलेगा। अब अपने को सिर्फ फोकस इसमें करना है, इस पे फोकस बना के रखना। मैं बोलूँ मेरे को ये वाला एंगल इक्वल दिखाना, हाफ ऑफ ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, तो इस एंगल को कुछ ना कुछ मान लो ताकि आपको दिखे चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले एंगल को ए मान लेता हूँ और इस वाले एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ और इस वाले एंगल को मैं वाई मान लेता हूँ। तो अब मेरे को सिर्फ ये दिखाना है कि ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई दिखाना है। अब ये थोड़ा सिंपल दिख रहा होगा आपको। तो अभी जो माना है ना उसको फिगर में डाल दो, जो माना है उसको फिगर में डाल देंगे, है ना। डालने में तो मजा आता ही है अपने को। तो एंगल ROS को ए माना है, एंगल ROS ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल ए है। फिर एंगल QOS ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, एंगल QOS। तो एंगल QOS कितना है, QOS आपका x है। फिर एंगल POS कहाँ है, POS, तो आपका POS ये वाला एंगल, POS को अपन ने क्या माना है, POS को अपन ने y मान लिया है। उम्मीद आपको समझ आए। अब शायद आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना। तो अब अगर आप सोल्यूशन में देखोगे तो आपको दिख रहा है ये लाइन है, आपको दिख रहा है लाइन पे सेमी सर्कल दिखा, बड़ा सेमी सर्कल दिख रहा है, बट दिख तो रहा है ना। लाइन पे सेमी सर्कल एंगल है लीनियर पैर, आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला तो अपने को यही दिख गया। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एंगल QOS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल इन लीनियर पैर, है ना। और अपन ने एंगल QOS को क्या माना है, एंगल QOS को अपन ने x माना, तो ये आएगा x प्लस एंगल SOP को क्या माना है, SOP को अपन ने y माना, तो ये y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ब्रैकेट में रख लो। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी अगर आप वापस फिगर में देखोगे तो अपन ने दिखा मेरे को ये लाइन पे सेमी सर्कल, इसका यूज कर लिया है। दूसरा, आपको ये 90 दिया हुआ था तो अपन ने बोला था कि अगर ये 90 है लाइन पे, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये देखो ना, अगर मैं ये दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो ये इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। अगर मैं ये जो छोटे छोटे एंगल ऐड करूंगा तो ये इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर सेकंड में आप क्या बोल सकते हो कि एंगल ROS प्लस एंगल SOP ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा एंगल ROP के। रीजन,
एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये समझा है। ये वाला एंगल क्यों लिया, क्योंकि ये देखो ये 90 दिख रहा था, तो अगर मैं ये दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो ये 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, तो बड़े वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से सबकी वैल्यू डाल दो। आर ओ एस कितना है, आर ओ एस आपका ए है, प्लस एस ओ पी कितना है, एस ओ पी, एस ओ पी आपका वाई है, इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी कितना है, एंगल आर ओ पी, आर ओ पी कितना है, आर ओ पी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चा देखना कि यहाँ पर 180 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 180 डिग्री बन जाएगा, फिर मैं शायद दोनों को कंपेयर कर लूंगा, क्योंकि मेरे को जो प्रूफ दैट करना है वो ए एक्स और वाई प्रूफ करना है, ये नंबर नंबर नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, फिर एल एच एस सेम हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा आर एच एस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 और बोथ द साइड मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 × a + y इज इक्वल टू 2 × 90, तो ये आ जाएगा 2a + 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी अगर आप देखोगे तो ये बॉक्स वाले को देखो, यहाँ पर देखो इसके आरएचएस में 180 डिग्री है और इसके आरएचएस में 180 डिग्री है, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, थर्ड स्टेप चाहिए तो लिख लो, थर्ड स्टेप में बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 में क्या बोल सकता हूँ, इसका आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम हो जाएगा, x + y इक्वल टू 2a + 2y के इक्वल आ जाएगा। अभी मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि a इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस वाई, है ना, ऐसा कुछ दिखाना है अपने को। तो क्या करो, a को एक साइड ले लो, बाकी सबको एक साइड ले लो, तो यहाँ पर ये 2a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2y क्या हो रहा है, 2y यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा x + y माइनस 2y इज इक्वल टू 2a। ये अपन सॉल्व करते हैं ना शायद, y का टर्म, तो y - 2y क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आ जाएगा, तो ये आएगा x - y इज इक्वल टू 2a। अभी यहाँ से मेरे को a को अकेला करना है प्रूफ दैट में, तो यहाँ से 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x - y अपॉन 2 इज इक्वल टू a, को अच्छे से लिख दोगे तो ये आएगा a इज इक्वल टू x - y अपॉन 2, और शायद ये वही है जो अपने को प्रूफ दैट करना था। ये समझा, थोड़ा बहुत ये कंफ्यूज, समझा रहेगा ना, बहुत इजी सम है, बस खाली आप लॉजिक बैठा के चलना, आप मचाते हुए चलोगे इसमें। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँ और आप इसको समझ पाए हो। तो पढ़ते रहना, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचा दे रहना एकदम, बाय बाय।